देख के काफ़ी अच्छा लगा। हम आपस में एक दूसरे के दोस्त नहीं हैं। आउट ऑफ द केज हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। मेरी उनसे जबकि एक दलेर इंसान अगर अडियाला जेल की काल कोठरी में भी बंद हो तो वो वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह दलेर ही रहता है। कानून के तहत ऐसा हो नहीं सकता है। आवाज बंद की जा रही है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी करते हुए मुआवरत की बुलाया। जैसे हमने मतलब इंडिया में रह के सुना था यहाँ के लोगों के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, वैसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ के लोग बहुत जॉली नेचर हैं, बहुत हेल्पफुल हैं। इंडिया में मतलब बहुत वैसा हाइप बना हुआ था कि पाकिस्तान इज़ अ वेरी डेंजरस कंट्री एंड ऑल, बट वी ऑल आर रियली गुड पीपल्स एंड यहाँ के सारे डाउट्स मेरे क्लियर हो गए। और यहाँ पे जैसे मैं इंडिया में थी वैसे ही सेफली फील कर रही हूँ। जैसे इंडिया में एकदम फ्री माहौल था वैसे यहाँ पे भी अच्छा माहौल है। मतलब कि जैसा मैंने सुना था कि गर्ल्स को काफ़ी यहाँ पे रिजर्व रखा जाता है। मुझे लगा था यहाँ पे कि वुमेन सारी हिजाब में रहती हैं, बट यहाँ पे भी वुमेन्स बहुत फ्रीली रहती हैं। तो देख के काफ़ी अच्छा लगा कि यहाँ काफ़ी अच्छी कंट्री है पाकिस्तान। और काफ़ी क्लोज मैच था और मतलब ठीक है, उन्होंने डिसाइड किया, स्प्लिट डिसीजन था, इट्स ओके, आई रिस्पेक्ट इट, बट काफ़ी क्लोज फाइट था। बानू ने भी अच्छा खेला और मैंने भी अच्छा खेला, नो डाउट दोनों अच्छे थे। एंड अभी मे भी दोबारा चांस मिला तो हम और अच्छा भी खेलेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बानू और मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप सर्बिया में मिले थे, तो हम लोग काफ़ी अच्छे दोस्त थे वहाँ पे। और मुझे नहीं पता था कि बानू ही मेरी अपोनेंट निकल जाएगी, बट इट्स ओके। आफ्टर ऑल वी बोथ आर गुड फ्रेंड्स एंड वो मेरी छोटी बहन जैसी है बानू, सो लॉट्स ऑफ लव फॉर हर। और उसने काफ़ी अच्छा खेला। आई रियली अप्रिशिएट माई लिटिल सिस्टर बानो। मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा तैयारी की थी। पहले मुझे जब पता चला था मैं जूनियर डिवीज़न में खेलती थी, फिर मेरी कैटेगरी में कोई एथलीट नहीं थी, तो हमारे प्रेसिडेंट सर उमर, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप सीनियर कैटेगरी में खेलेंगी। मैंने कहा सर मैं खेल लूँगी, मुझे तो पार्टिसिपेट करना है, मैं अपनी परफॉर्मेंस दिखाना चाहती हूँ, खुद को टेस्ट करना चाहती हूँ। और जो खुशबू आपी हैं मेरी, उनसे लास्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो सर्बिया में हुई थी वहाँ मुलाकात हुई थी। केज ऑक्टेगॉन, हमारा जो केज होता है उसके अंदर हम आपस में एक दूसरे के दोस्त नहीं हैं। आउट ऑफ द केज हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। मेरी उनसे काफ़ी टाइम से दोस्ती है और बात भी होती है। और वो मैं उनको अपनी बड़ी बहन समझती हूँ और मुझसे छोटी बहनों की तरह प्यार करती हैं। लड़ाई अंदर की मुश्किल थी क्योंकि थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है सीनियर और जूनियर कैटेगरी में, लेकिन मैं अपनी स्किल्स को टेस्ट करना चाह रही थी, जो कि मैंने किया। मैंने परफॉर्म किया, इंशाल्लाह उतना अच्छा नहीं किया जितना मैं चाहती थी, जिस तरह की मैं अपनी परफॉर्मेंस में एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन होप फॉर द बेस्ट। फ्यूचर का सोचना चाहिए। अभी जो हो गया सो हो गया। अब फाइनल की हम तैयारी करेंगे, इंशाल्लाह कल पाकिस्तान के लिए मैं गोल्ड विन करूँगी। इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म दिया था, उसको ख़त्म करने के लिए सेक्शन 66 और सेक्शन 104 में तरमीम की गई। 104A का इजाफा किया गया। इसकी आईनी हैसियत को चैलेंज किया था। एडिशनल अटॉर्नी जनरल बार बार कहते रहे कि मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई मामला ज़ेर इल्तवा नहीं है। आज अदालत ने वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और दीगर सियासी जमातों को नोटिस जारी करते हुए जवाब मंगवा लिया है। बताएं, और केस की समाअत आइंदा जुमे के लिए मुलतवी की है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने 27A का नोटिस वसूल कर लिया है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी करते हुए मुआवरत की बुलाया। इसमें बताया यह गया है कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट का मकसद PDM की हुकूमतें जो हैं मखसूस नशिस्तें अपने पास ले जाना चाहती हैं, उनका ये इख्तियार नहीं है, लेकिन उन्होंने पार्लियामेंट का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए पार्लियामेंट में गैर कानूनी और गैर आइनी तरमीम की, और अब वो कोशिश कर रहे हैं कि सीटें मिल जाए। इलेक्शन कमीशन पहले भी तौहीन अदालत कर चुका है। सिर्फ अभी तक 39 सीटें दी हैं या सूबाई असम्बली की, बाकी सीटें अभी तक दी नहीं हैं। इस पर नोटिस भी जारी हो गए हैं और आइंदा जुमे के लिए समाअत मुलतवी हो गई है। आखिरी बहुत ही अहम मामला है फायरवॉल और वेब मैनेजमेंट सिस्टम। जो हुकूमत इनकारी कर रही है, मैंने सबूत लगा दिए हैं साथ, और जिस पॉलिसी डायरेक्टिव की बुनियाद पर और सेक्शन 54 का इख्तियार जो पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी है उसको चैलेंज किया है। अदालत के सामने बताया कि पूरी दुनिया के अंदर ऐसे हालात नहीं है जो यहाँ पर हो रहा, और जिस तरीके से जुल्म और ज्यादतीगिरी आवाज़ बंद की जा रही है, आइन के आर्टिकल 19 और 19A की खिलाफ वर्जी है। अदालत ने
तमाम फ्रीकैन, जिसमें पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन है, वजारत दाखिला है और पीटीए है, उनको नोटिस जारी किया है कि वो आइंदा 27 अगस्त तक अदालत के सामने जवाब दाखिल करें और कुछ सीनियर ऑफिसर जो है वो मुतलका महकमों से अदालत में पेश भी हो, अदालत की मुआवनत करने में। अदालत ने कहा कि इस वाले मामले में ख़ास चीज़ क्या है। हमने कहा जी वो सारा सबूत लगाए हैं, कानून के तहत बताया कि कानून के तहत ऐसा हो नहीं सकता है, आवाज़ बंद की जा रही है। और इस वक्त मैंने कहा जी मैं खुद मुतासरा फरीक हूँ, यूट्यूब चैनल सही तरह नहीं चल रहा, व्हाट्सएप सही नहीं चल रहा, इंटरनेट सही नहीं चल रहा। ये वो तमाम सहूलियात हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, मगर इनको बंद किया जा रहा है। अदालत ने तमाम फ्रीकैन को नोटिस जारी करते और अगली बात है कि अगले हफ्ते में जस्टिस शकील अहमद साहब नहीं है, किसी भी दस्तयाब बेंच के सामने अदालत ने इस केस को लगाने का कहा है 27 अगस्त के। पाकिस्तानियों याद रखना, एक दलेर इंसान हर हाल में दलेर होता है, चाहे वो कैसी ही सिचुएशन, कैसे ही हालात से क्यों ना गुजर रहा हो, वो दलेर होता है। और एक बुज़दिल इंसान वो हर हालात में बुज़दिल ही होता है, चाहे वो मुल्क का वजीर आज़म ही क्यों ना हो। पाकिस्तानियों, मैं आपको याद कराना चाहता हूं कि जब इमरान खान साहब पाकिस्तान के वजीर आज़म थे तो तहरीके इंसाफ की मुखालिफ सियासी जमातें जब भी इस्लामाबाद एहतजाज करने के लिए या धरने के लिए आती थी तो इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत ने कभी भी इस्लामाबाद को कंटेनरों से सील करके उन कंटेनरों के पीछे नहीं छुपते थे, बल्कि इमरान खान साहब पूरी दलेरी के साथ उन्हें आने देते थे, रास्ते बंद नहीं कर देते, उन्हें एहतजाज करने देते थे। लेकिन 22 अगस्त को आपने देखा है कि जिस तरह शहबाज शरीफ की हुकूमत ने पूरे इस्लामाबाद को कंटेनरों से सील करके शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत उन कंटेनरों के पीछे छुप गई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि एक बुज़दिल आदमी अगर मुल्क का वजीर आज़म भी बन जाए तो वो बुज़दिल ही रहता है, जबकि एक दलेर इंसान अगर अडियाला जेल की काल कोठरी में भी बंद हो तो वो वहां भी अल्हम्दुलिल्लाह दलेर ही रहता है। और मैं हुकूमत के जबर और फस्तायत की भरपूर मजम्मत करता हूं जो इन्होंने कल शेर अफजल मरवत पर क्रैकडाउन किया और तहरीके इंसाफ के बाकी लोगों, वर्करों और कारकुनों के ऊपर जिस तरह इन्होंने जुल्म और जबर किया, मैं उसकी भरपूर मजम्मत करता हूं।